व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतमन्नमते दयाद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री अष्टकालीन लीला स्मरण। आज सायंकालीन लीला उसका स्मरण करने के लिए श्री गुरुचरणों का आश्रय ग्रहण करके विराजमान हो रहे हैं। श्री प्रियालाल की लीला परम परम दुर्लभ, जो लीला में जिनका अभिनिवेश है, स्वरूप सेवा में जिनका अभिनिवेश है, उनको ये लीला सुलभ है। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियोर केश शेषाद्य गम्या, कमाने ब्रह्मा ईश माने शिव और शेष, इनके लिए भी जो अगम्या हैं, या साध्या प्रेम सेवा, साधन भक्ति के द्वारा साध्य होकर के वो प्रेम सेवा विराजमान है। साधक देह में जो भावना करेंगे, सिद्ध देह में वही भावना की प्राप्ति होगी। तो कृत साध्या भवेत साध्य भावा साथ साधना विधा। इंद्रियों के द्वारा जो साधन किया जा रहा है, उसके द्वारा जो साध्य है, वो साधन भक्ति कहलाएगी। साधन भक्ति भी नित्य है। यदि ये कहा जाए कि साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति सिद्ध होती है, तो भाव भक्ति अनित्य हो जाएगी। जो वस्तु साध्य होती है, इसका मतलब वो पहले नहीं है और वो अनित्य हो जाएगी। इस संदेह की निवृत्ति करने के लिए परिभाषा में ये कहा गया कि नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, कि वो भाव साध्य नहीं है, वो भाव किसी का क्रिएशन नहीं है, किसी के द्वारा, एक कार्य के द्वारा वह किया जाएगा, प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। वो नित्य सिद्ध भाव है, भाव है नित्य सिद्ध।
उसका प्राकट्य होना, यही उसकी साध्यता है। कोई वस्तु क्रिएट नहीं की जा रही है, बल्कि वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्य, भाव तो नित्य सिद्ध है, उसका साधक के हृदय में प्राकट्य मात्र होगा। तो श्री प्रियालाल जितना भी परिकर, उसमें वो भाव नित्य सिद्ध विराजमान है। और हम उनके आनुगत्य को जब ग्रहण करेंगे तो वो नित्य सिद्ध भाव केवल हमारे सामने, हमारे हृदय में कृपा करके प्रकट होगा। तो प्राकट्यम हृदय साध्यता, यही उसकी साध्यता है। तो या साध्या प्रेम सेवा, वो प्रेम सेवा साध्या का तात्पर्य है प्रकट होने के लिए है, वो निर्माण नहीं की जाएगी, वो प्रकट होगी। वृज चरित पर गाढ़ लौल्य के लभ्या, इसमें केवल लौल्य ही एकमात्र भाव है, लोभ ही एकमात्र भाव है। क्योंकि ये लीला किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र के कल्याण के लिए नहीं की गई है। ये लीला जो नित्य परकर है, उस नित्य परकर की सहज रूप में आस्वादनी होकर के ये लीला विराजमान है। किसी विशेष प्रयोजन के लिए या किसी विशेष भक्ति के ऊपर विशेष अवसर पर कृपा करने के लिए ये लीला नहीं है। और इस लीला में श्याम सुंदर के कोई भी गुण, ऐश्वर्यादि जो गुण हैं, वे गुण कारण नहीं हैं। इनमें श्याम सुंदर का माधुर्य ही एकमात्र कारण होकर के विराजमान है। सहज संबंध, माधुर्य संबंध, माधुर्य भी नहीं, माधुर्य संबंध, यह इसमें कारण होकर के विराजमान है। और माधुर्य संबंध सर्वदा स्वरूप से होता है। माधुर्य संबंध किसी के पद से या किसी के वैभव से नहीं होता है, डेजिग्नेशन से नहीं होता है कि कोई डीएम है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, इसकी वजह से प्रीति हो रही हो, सो बात नहीं है। वहां संबंध के कारण प्रीति है। तो संबंध जहां पर प्रधान है और जहां पर स्वरूप से प्रीति की जा रही है, ऐसी जो प्रेम सेवा है, गाढ़ लौल्य लभ्या, और उस प्रेम सेवा में कभी भी लौल्य जो है वह समाप्त होने वाला नहीं है, लोभ समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसी उस सेवा को मानसी रूप में भी यदि हम प्राप्त करें तो मानसी सेवा जो है वो मानसी सेवा भी उस लीला में सही रूप में प्रवेश प्राप्त करा देगी। उपकरण की सेवा की अपेक्षा मानसी सेवा अधिक प्रभावशाली है और उसका आयाम भी बहुत बड़ा है, उसका जो क्षेत्र है वो भी बहुत बड़ा है। उपकरण की सेवा कितनी मात्र की जा सकती है? थोड़ी सी। कितने उपकरण हम एकत्रित कर सकते हैं ठाकुर जी की सेवा में? परंतु मानसी में तो चिंतामणियों का रत्न सिंहासन बना करके ठाकुर जी खूब विराजमान करो, कौन मना करता है? वहां पर कोई सीमा नहीं है। उपकरण की सीमा में एक सीमा हो सकती है, परंतु मानसी सेवा में कोई सीमा नहीं हो सकती है। मानसी सेवा अनंत आयाम में अनंत वस्तुओं को एकत्रित करके, वह साधन साध्य नहीं है, बस अपनी इच्छा लोभ के द्वारा ही वह एकमात्र साध्य होकर के विराजमान है। इसलिए लोभ साध्य होने के कारण मानसी सेवा में अत्यंत अत्यंत विस्तार है, उसका आयाम, उसका क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और असीम है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। ऐसी मानसी सेवा की हम भावना करते हुए विराजमान हों। जो राग मार्ग के पथिक हैं उनके लिए जो श्री श्याम सुंदर की नित्य लीला हो रही है, वह नित्य लीला उनके लिए परम परम उपास्य होकर के विराजमान, वो लीला सदा विराजमान है, वो लीला साधक के हृदय में भी अवतरित हो रही है। और वो भी लीला श्रीमद् महाप्रभु के अनुगत्य को ग्रहण करके की जाए।
साधन भक्ति के 5 अंग हैं। साधन भक्ति का एक अंग है स्वाभीष्ट भाव मय, दूसरा अंग है स्वाभीष्ट भाव संबंधी, साधन भक्ति का तीसरा अंग है स्वाभीष्ट भाव अनुकूल, चौथा अंग है स्वाभीष्ट भाव अविरुद्ध और 5वां है स्वाभीष्ट भाव विरुद्ध। स्वाभीष्ट भाव मय का तात्पर्य है कि जो लीला है उसमें मेरा अपना व्यक्तित्व क्या है और मेरी स्थिति कहाँ है। मैं श्री किशोरी जी की दासी हूँ, किशोरी जी ने मुझे अमुक यूथेश्वरी के यूथ में नियुक्त किया है, श्री विशाखा जी के यूथ में जैसे नियुक्त किया है, उनके भी अनुगत श्री गुणमंजरी, श्री रूपमंजरी जी, इनमें रूपमंजरी जी प्रधान हैं क्योंकि रस की जितनी भी व्यवस्था है वो श्री रूपमंजरी जी ने जितने दी, इसलिए प्रायः रूपानुगा सेवा पद्धति प्रसिद्ध है, चैतन्यानुगा सेवा पद्धति नहीं है। सेवा पद्धति जो है वो रूपानुगा है। महाप्रभु ने भले बताया है परंतु उसका जो विस्तार किया गया और जो सोपानबद्ध क्रमबद्ध उसकी साधन पद्धति की जो पद्धति बताई गई, वो पद्धति भजन की सारी पद्धति श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा ही कहीं भक्त सामने सिंधु के माध्यम से उसे प्रकट किया गया। श्रीमद् महाप्रभु ने रूप शिक्षा में जो पद्धति बताई, रस का जो सिद्धांत बताया, उस साधन भक्ति के सिद्धांत को रूपानुगत सिद्धांत हम विशेष रूप से कहते हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं आस्वादन करने वाले होकर के विराजमान हैं, परंतु साधकों को एक बार उन्होंने रूप गोस्वामी जी के माध्यम से शक्ति संचार कर दिया, परंतु जो कुछ भी मार्ग बताया गया वो श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा बताया गया। तो रूपानुग उपासना पद्धति में श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा बताई गई जो पद्धति है उसका प्रायः सभी आचार्यों ने, सभी मंजरी उसी का अनुगत्य ग्रहण करती हुई विराजमान होती हैं और उनमें अपनी जो आचार्य हैं, उन अपने आचार्य अपनी जो मंजरी हैं यूथेश्वरी मंजरी, उन यूथेश्वरी मंजरी का अनुगत्य ग्रहण करके हम सेवा में प्रवृत्त होते हैं। तो श्रीमद् महाप्रभु जब श्री नवद्वीप लीला में आप सायंकालीन लीला का ध्यान कर रहे हैं, सायंकालीन लीला 6 बजे से लेकर के 8 बजे के 24 मिनट तक जो सायंकाल का समय है, 6 याम का, 6 घड़ी का वो एक याम, तो वो 6 घड़ी के एक याम में श्रीमद् महाप्रभु उस समय सायंकाल के समय आप विराजमान हैं और लीला चिंतन कर रहे हैं और लीला चिंतन करते हुए श्री श्याम सुंदर घर में पहुंच गए हैं नंद भवन में, और नंद भवन की जो स्थिति है उसका वे चिंतन करते हुए विराजमान हैं, वहाँ की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। तो सायं तनीम कृष्ण मनोज्ञ लीलाम स्नाना शनाद्याम हे मुहुर विचिन्त्य स्वभक्त मध्य अनुकरोति नित्यम या ताम यो मनस्तम भज गौरचंद्रम। बोले उन गौरचंद्र का तुम भजन करो। अरे मेरे मन, भैया तू उन गौरचंद्र का भजन कर जो कि सायंकाल के समय आप विराजमान हैं, लीला चिंतन कर रहे हैं महाप्रभु, और कृष्ण की मनोज्ञ लीला उनका स्मरण कर रहे हैं कि स्नाना शनाद्याम, श्याम सुंदर गैया चरा करके लौट करके आए हैं, मैया कह रही है बेटा जल्दी से स्नान कर लो, भोजन की तैयारी है, परंतु ये चंचल शिरोमणि हैं, कभी इधर देख कभी उधर देख, उस खिड़की में क्या हो रहा है, उस घर में क्या हो रहा है, कभी इस चबूतरे पर आकर के बैठ गए, कभी उस पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए, कभी उससे बात कर रहे हैं, ताई कहाँ भे हो, चाचा कहाँ भे हो, ऐसे एक एक से पूछ रहे हैं, काका जी कहाँ भे हो, एक एक से पूछ रहे हैं। मैया कह रही है बेटा नहाओ नहाओ, अब नहाओ धो तैयार हो, भोजन की तैयारी है सब। हाँ आ रहे हैं, कभी
यहाँ जा, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, दुनिया भर की सारी खोज खबर करते हुए बैठे हैं। अभी नहाने की, बलदाऊ जी तो जल्दी से नहा ले, श्री बलदेव आए, वे तो जल्दी से नहा धो करके अपने तैयार हो गए अपने काम से काम, परंतु ये दुनिया भर की सब खबर खोज खबर कर रहे हैं, इससे बोल उससे बोल, वहाँ जा, उस मोहल्ले में क्या हुआ, इस मोहल्ले में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, सारी ही पंचायत इनको करनी है। और सब ये चर्चा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि कन्हैया आता होगा और कन्हैया के साथ में गप लगाएंगे, कन्हैया के साथ में परिहास होगा, बातचीत होंगी। ये परम परम अंतरंगता उसका सहज एक स्वरूप है। तो श्री बलदेव तो जल्दी से तैयार हो गए, परंतु मैया के कहने पर भी अभी ये नहीं हो रहे हैं। सखा को भेज रही हैं, कन्हैया जल्दी से भोजन, स्नान कर लो, स्नान कर लो, भोजन की तैयारी है। अब ये पुराने गोचारण के जो वस्त्र हैं, रज से युक्त हैं, इन वस्त्रों को बदलो, चलो भोजन करो, तैयार हो, नया श्रृंगार धारण करो। परंतु ये बड़े कठिन से आएंगे। तो स्नानाशनाभ्याम, स्नान और अशन, अशन माने भोजन, इनके लिए विराजमान हैं मुहुर विचिंत्य। उनका श्रीमन महाप्रभु चिंतन कर रहे हैं और स्वभक्त मध्य अनकरोत नित्यम, और उन लीला का चिंतन करते करते श्रीमन महाप्रभु के यथावस्थित शरीर में भी वो लीला के चिन्ह और वे भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। तो एक है यथावस्थित शरीर, दूसरा शरीर जो है वह है अंतश्चिंतित शरीर। तो दो शरीर जैसे विराजमान हैं, तो महाप्रभु भी यथावस्थित और अंतश्चिंतित शरीर में है। तो यथावस्थित शरीर में तो नवद्वीप लीला में जैसे एक भक्त आवेश में आप लीला का चिंतन कर रहे हैं, परंतु अंतश्चिंतित स्वरूप में श्रीमन महाप्रभु श्री किशोरी जी के स्वरूप में ही विराजमान हैं। और श्री किशोरी जी जैसे सोचती हैं इस समय प्यारे क्या क्या कर रहे होंगे, ऐसे ही यहाँ पर श्री महाप्रभु भी उस समय अंतश्चित स्वरूप में श्री राधिका भाव में अवस्थित हैं। और सखियों ने जो कुछ भी दासियों को भेजा, वे दासी पल पल की खबर बिल्कुल रनिंग कमेंट्री जैसे इनको सुना रही हैं कि नंद भवन में अब ये हो रहा है, नंद भवन में ये हो रहा है, उसको जैसे सुना रही हैं, कोई न कोई आकर के सुनाती है। तो उसको श्रवण करके श्री प्रिया अपूर्व से आनंदित है। तो स्नान आसनाद्याम में मुहुर विचिंत्यो, श्रीमन महाप्रभु इनका चिंतन कर रहे हैं। स्वभक्त मध्य अनकरोत नित्यम, और उस समय अपने भक्तों के बीच में श्रीमन महाप्रभु चिंतन करते करते वे भाव बाहर प्रकट हो जाते हैं। अभी अभी श्री किशोरी जी मिल करके आई हैं। हमारी ब्रज की एक कहावत है, रसकों की एक बोली है कि पकी नर्द काची करे, यह रसकन की रीत। नर्द कहते हैं चेसमैन, वो जो गोटी है, वो जो चौपड़ की जो गोटी है। तो जैसे एक खिलाड़ी चौपड़ खेलते खेलते उसकी गोट पक गई है और वो बीच में पहुंच गई है, परंतु वो उठा करके फिर से उस गोट को पहले खन में रख लेता है। स्टार्टिंग जहाँ से है वहाँ से वहाँ पर रख लेता है। ऐसे ही पकी नर्द, नर्द माने वो जो गोटी है चौपड़ की, उसको वो पक गई है परंतु उसको काची करे, उसको जैसे दोबारा कच्ची बना लेता है और पहले खन में रख लेता है। कई बार चौपड़ खेलते खेलते कुछ खाने ऐसे हैं जहां पर क्रॉस बना हुआ है और वहां पर गोटी पिटेगी नहीं, परंतु जानबूझ करके हिम्मत करके कि मेरी गोटी सुरक्षित है, फिर भी उस गोटी को वह कहीं आगे बढ़ाता है, कच्ची कर लेता है। माने क्रॉस में जहां पर खड़ी है वहां पर तो गोटी नहीं पिटेगी, परंतु वो ये नहीं है कि सुरक्षित तो पड़ी रहने दो, उसे तो आगे खेलना है।
इसलिए उस पकी गोटी को भी वह कच्ची कर लेता है। तो पकी नर्त काची करे, यह रसकन की रीति। तो रसकों की ये रीति है कि उसमें अभी अभी श्री प्रिया जी श्याम सुंदर से मिलकर के आई हैं, अपूर्व आनंद का, महा आनंद का अनुभव किया है, पर उसको भी काची करे, जैसे भुला देती हैं। पता ही नहीं लगता है कि जैसे पहले भी कुछ हुआ है, पहले कभी मिल करके आई हैं। तो ये रसकों की रीति है। और शिवप्रिया एकदम व्याकुल हो रही हैं, हाय जाने प्यारे का कब दर्शन होगा, कितने दिन हो गए, अभी अभी मिल करके आई हैं और कह नहीं न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए हैं, हाय कब प्यारे का दर्शन होगा और इस समय प्यारे क्या कर रहे होंगे, कब मेरे पास में आने का वे प्रयास करेंगे, ये उत्कंठा हो जाती है। और उनका अनुभव करते हुए जो हृदय में भाव हैं वे भी कहीं सात्विक भावों के रूप में कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी वे भाव जो हैं वे आहार्य भावों के रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं। तो अनुभाव जो है वो अनुभाव कई प्रकार के हैं। इनमें कुछ अनुभाव जो हैं वो हैं स्वाभाविक अयत्नज अनुभाव, स्वाभाविक अनुभाव, जैसे सुंदरता, लावण्य, रमणीयता, ये स्वाभाविक अनुभाव। प्रिया जी में सुंदरता स्वाभाविक रूप में विराजमान है। तो श्री अंग का जो सुंदर गठन, उसी का नाम है रूप। जब श्री अंग ही वस्त्र और अलंकार से सुशोभित होकर के विराजमान होता है तो उसी का नाम है शोभा। जब शोभा में कहीं भाव भी मिल जाते हैं तो उसी का नाम है हाव। जब भाव चेष्टाओं के रूप में कहीं प्रकट होते हैं तो वही हो जाते हैं हाव, वही भाव बन जाते हैं। तो भाव का मिलना वह है हाव, और हाव में कहीं चेष्टाएं सामने प्रकट हो जाना वही है भाव। तो रूप, शोभा, हाव, भाव, और वही परिपूर्ण रूप से आगे जाकर के कभी लावण्य के रूप में प्रकट होता है। लावण्य का तात्पर्य है जैसे सच्चा मोती, उसके चारों ओर एक लहर सामने दिखती है, ऐसे ही श्री प्रिया लाल इनके श्रीअंग के चारों ओर कोई एक लहर सी प्राप्त हो, वो कहीं लावण्य होकर के विराजमान। और माधुर्य का तात्पर्य है कि प्रत्येक काल, प्रत्येक अवस्था, उसमें जहां नित्य नूतनता की प्राप्ति हो, उसका नाम है माधुर्य। यदि पल्लू टेढ़ा हो रहा है तब भी सुंदर, यदि संभाल करके पल्लू को चुनवट के साथ में कंधे के ऊपर संभाल करके शिवप्रिया ने रखा है तब भी सुंदर। तो कोई सा स्थान, कोई सा काल, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर के वो सुंदर न हो। और उस सुंदरता में भी, उस माधुर्य में भी, ये माधुर्य हुआ, उस माधुर्य में भी प्रत्येक क्षण नव नवता प्राप्त हो। क्षणे क्षणे यम नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, उसको कहेंगे रमणीयता। इस प्रकार श्री प्रिया में रूप, शोभा, हाव, भाव, लावण्य, माधुर्य और रमणीयता अपूर्ण रूप से प्रकट होते हुए विराजमान हो रहे हैं। और उनका अपूर्ण रूप से जब प्रकाशन हो रहा है तो वो प्रकाशन कहीं न कहीं श्रीमद् महाप्रभु के अंतश्चिंतन में उनके श्रीमुख के द्वारा, उनकी चेष्टाओं के माध्यम से भी वह कहीं न कहीं प्रकट हो जाता है। तो महाप्रभु वैसी भंगिमाएं कहीं प्रकट करने लगते हैं, वैसी ही चंचल दृष्टि से कहीं देखने लगते हैं, वैसी मुस्कान, वैसी ग्रीवा की मुरन, जो लालित्य है वो लालित्य महाप्रभु के श्रीअंग में भी स्वाभाविक रूप में
प्रकट हो जाता है। तो स्वभक्त मध्य अनुकरोत नित्यम, उनका अनुकरण करते हुए श्रीमन महाप्रभु विराजमान होते हैं। यो मनस्तम भज गौरचंद्रम, हे भैया तुम उन गौरचंद्र का तुम भजन करो। तो महाप्रभु चिंतन करते करते उस समय श्री नुकुंज में किशोरी जी के स्वरूप में अपने घर में, अपनी नुकुंज में किशोरी जी के रूप में अवस्थित हो जाते हैं। और जितने भी भक्तगण हैं वे भी श्री महाप्रभु की मंजरी के रूप में उस समय श्री जावट में या श्री बरसाने में, 6 महीने जावट 6 महीने बरसाने में, वे भी भक्तगण वहाँ अवस्थित हो जाते हैं। और अवस्थित होकर के श्री प्रिया की भावमयी सेवा करने के लिए, प्रेम सेवा करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। और उस समय महाप्रभु श्री बरसाने में या जावट में पहुंच करके लीला में प्रवेश होकर के जो लीला का दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका वो अनुभव इस प्रकार का है। अब निकुंज में पहुंच गए, नवद्वीप से निकुंज में पहुंच गए कि सायं राधा स्वसक्षा निज रमण कृते प्रेषतानेक भोज्यम सक्षानीतेश आनीतेश शेषासन मुदित हृदम तामच ब्रजेन्दुम सुस्नातम रम्य वेशम ग्रहमनुजन्नी लालितम प्राप्त गोष्ठम निर्व्यूढ़ो स्रालिदोहम स्वग्रह मन पुनर्भुक्तवंतम स्मरा। पहले किशोरी जी की सायंकालीन लीला का वर्णन करेंगे और फिर श्री लाल जी की लीला का वर्णन करेंगे। एक याम में पहले मिलन फिर बाद में विरह, दूसरे याम में पहले विरह फिर बाद में मिलन। तो सायंकालीन लीला वह है जिसमें पहले विरह है और फिर विरह के बाद में फिर मिलन होगा। तो सायं पहले किशोरी जी की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि सायं राधा स्वसक्षा, परंतु प्रत्येक याम में मिलन है। विरह के बाद में मिलन है या मिलन के बाद में विरह है, ये प्रत्येक याम में कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो सायं राधा स्वसक्षा, सायंकाल के समय श्री राधिका अपनी सखी के साथ में विराजमान हैं और अपनी सखी श्री धनिष्ठा जी, उनके माध्यम से आपने प्रेषतानेक भोज्यम, श्याम सुंदर के लिए परम सुंदर भोज्य सामग्री, सुंदर लड्डू, अमृत केली आदि जो सामग्री है जिसको अपने हाथ से तैयार किया है, सिद्ध किया है, ऐसी सामग्री को सिद्ध करके श्री श्याम सुंदर के पास में भेज रही है। प्रेषिता अनेक भोज्यम, अनेक भोज्य जो हैं उनको भेजा। श्री संध्या के समय नंद बाबा, श्री बलदाऊ जी और कुछ गिने चुने सखागण, ये सब भोजन करते हैं। प्रातः काल के समय तो सारे सखा मंडली उन सबों के साथ में भोजन करती हैं। श्री श्याम सुंदर प्रातः काल तो भोजन करते हैं, सखागण वही भोजन करते हैं और जाते हैं, परंतु रात के समय जितने भी सखागण हैं सब अपने अपने घर में सब भोजन करेंगे। कुछ गिने चुने जो सखा हैं, मधुमंगल इत्यादि, वे भले 2-4 सखा भी संध्या को श्याम सुंदर के साथ में भोजन करेंगे, परंतु संध्या को अलग अलग घर में। संध्या के समय श्री नंद बाबा बीच में विराजमान होंगे, बलदाऊ जी दाहिनी ओर बाबा के विराजमान होंगे, श्री कृष्ण बाईं ओर विराजमान होंगे और उस समय बाबा के साथ में, परिवार के साथ में श्याम सुंदर भोजन करेंगे। तो निज रमण कृते प्रेषतानेक भोज्याम, जब श्याम सुंदर के लिए अनेक सामग्री बना करके डब्बे में भेजी है, उस सामग्री को दिया और उसमें से श्याम सुंदर ने जब भोजन कर लिया तो दासी बड़ी चतुर है, वो चुपके से निकाल करके श्याम सुंदर के ठेला लव संपृक्त थोड़े से प्रसाद को अलग रख लेती है, डब्बे में छिपा करके अपने पास में,
और वो ही ला करके श्री राधा रानी को जब प्रदान करती हैं तो श्री राधिका श्री कृष्ण फेला लव संपृक्त उस रस का पान करके प्रिया जी के अधरामृत उनका श्याम सुंदर के अधरामृत का श्री प्रिया पान करके उस समय परम रूप से आनंदित होती हैं। सख्या नीतेश शेषासन, सखी के द्वारा जो सुंदर श्याम सुंदर का फेलालव प्रसाद वो लाया गया है, उसको प्राप्त करके शिवप्रिया मुदित हृदय अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान। तो कभी श्री प्रियालाल नुकुंज में जब भोजन कर रहे हैं, रास के बाद में भोजन कर रहे हैं, वो तो साथ साथ भोजन कर रहे हैं, और कभी द्वितीय भोग उनकी भी पद्धति है। तो दोनों पद्धति है। जब मिलन के समय भोजन हो रहा है उस समय तो एक थाल में श्री प्रियालाल दोनों भोजन करेंगे। जहाँ गुरुजन हैं पास में वहाँ पर पहले श्याम सुंदर भोजन करेंगे और श्री प्रिया जी, क्योंकि श्याम सुंदर के अधरामृत के बिना इनको स्वाद नहीं आता है, यहाँ छोटे बड़े का भाव नहीं है, श्याम सुंदर के बिना स्वाद नहीं आता है, इसलिए श्याम सुंदर के फेलालव से संयुक्त होकर के जो प्रसाद है उस प्रसाद को, उस भोग की सामग्री को श्री राधिका आरोपती है। तो दोनों प्रकार की पद्धति प्राप्त है। गौड़ियाओं में ठाकुर जी को भोग लगा करके फिर आचमन करा करके और फिर द्वितीय भोग की भी पद्धति है। राधिकाई स्वाहा या राधिकाई नमः कह करके फिर दोबारा वो जो भोग है उसको दोबारा द्वितीय भोग, ये पद्धति कहीं जहाँ पर निकुंज सेवा है वहाँ पर नहीं होगी। जहाँ पर अलग अलग श्री प्रियालाल विराजमान हैं, जहाँ पर सर्वदा निकुंज में विराजमान हैं, वहाँ पर तो एक साथ ही युगल सरकार को भोग लगेगा। परंतु यहाँ पर कभी एक साथ कभी अलग अलग भी होकर के भोजन कर रहे हैं, जहाँ अलग अलग भोजन कर रहे हैं वहाँ पर श्री द्वितीय जो भोग है उस द्वितीय भोग की पद्धति भी प्राप्त है, द्वितीय भोग भी लगाया जाए। ये गौड़ियों की एक विशेष निकुंज गोष्ठ निकुंज मिलित सेवा में दोनों अलग अलग पद्धति भी, अलग अलग भोग जो हैं द्वितीय भोग, उस द्वितीय भोग की पद्धति भी कहीं विराजमान। तो तामच तमच ब्रजेंद्र, ऐसे श्री ब्रजेंद्र और श्री श्याम सुंदर इन दोनों का स्मरण कर रहे हैं। सुस्नातम रम्य वेशम, कन्हैया ने स्नान करने में बड़ा आलस्य किया, कभी इधर उधर गोल डोल रहे हैं, यहाँ से बात कर वहाँ से बात कर, और अनेक अनेक बार तो स्नान घर में घुस करके बाहर निकल जाए गप लड़ाने के लिए। तो ये नहाना बड़ी मुश्किल बात। तो जैसे तैसे मैया ने कन्हैया को जल्दी से स्नान कराया। सुस्नातम रम्य वेशम, और फिर सुंदर शयन के उपयुक्त जो वेश है रम्य वेश, उस ओलाई वेश को धारण करके श्री श्याम सुंदर स्वल्प वेश उसको धारण करके विराजमान हुए हैं। ग्रह मन जननी लालितम, घर में श्री माँ आपका अत्यंत अत्यंत लालन कर रही हैं और लालन करते हुए विराजमान हैं। प्राप्त गोष्ठम, सारे सखा कह रहे हैं भैया गैयाएं तेरे बिना एक टप का दूध ना दे रही हैं, जब तक तू ना आएगा तब तक गैया दूध ना दे नहीं, सब कूद जाए। उस समय श्री कृष्ण प्राप्त गोष्ठम, आप गोचारण कर गोदोहन करने के लिए पधारे। सुंदर पाग के ऊपर पूरी साज सज्जा के साथ में जा रहे हैं, गोदोहन करने के लिए जा रहे हैं। काम में बिल्कुल नहीं आएगा कभी भी लोमना, परंतु लोमना को, पचरंगी लोमना को पाक के ऊपर जरूर लपेट रखा है। ग्वारियाई कैसा जो लोमना लेकर के नहीं चले, ढाल काटने के लिए जा रहे हैं गाय की तो लोमना तो चाहिए, तो लोमना जो है उसको पाक के ऊपर लपेट रखा है, पचरंगी पाक के ऊपर। तो निर्व्यूढ़ स्नान दोहन, और उस समय गायों के पास में विराजमान होकर के आप दूध दोहने के लिए चले हो। इतने में ही कोई सखी आकर के कह रही है श्याम सुंदर देखो वहाँ पधार रहे हैं, और उस समय श्रीमद महाप्रभु राधा भाव में विराजमान हैं और श्री राधा रानी
अपने महल में ऊंचे चढ़ करके श्री नंद बाबा की गौशाला उसकी शोभा का दर्शन कर रही हैं। मैं अपने महल से उस समय श्री शोभा जो है उसका दर्शन कर रही है। निर्विरो स्राल दो हम, और श्याम सुंदर जैसे गैया दो रहे हैं ऐसे दोने की उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं। फिर ग्रह मनु घर में आए और घर में आकर के पुनर्भुक्तवंतम, अब मुख्य भोजन ब्यालू जो है वो ब्यालू संध्या को कर रहे हैं मुख्य भोजन। पुनर्भुक्तवंतम भोग करते हुए वे विराजमान हैं। ऐसे युगल सरकार का सायंकालीन लीला में हम ध्यान करें। इन्हीं सब लीलाओं का यहां निरूपण होगा। सायंकाल के समय सूर्य जो है वह अस्त होने को है। महाकाव्य की एक विशेषता रही है कि महाकाव्य में जो पाश्चात्य महाकाव्य के लक्षण हैं उनमें तो शक्तिमत्ता, प्राणवत्ता और उदात्तता, ये तीन गुण पाश्चात्य महाकाव्य के कहीं निरूपण किए गए। विदेशी जो पाश्चात्य पोइटिक्स है उसमें वो तीन लक्षणों का विशेष। शक्तिमत्ता का तात्पर्य है कि समाज का वह कहीं साक्षात्कार कराता है। साहित्य समाज का दर्पण, ये शक्तिमत्ता है। प्राणवत्ता का तात्पर्य है उसमें चित्रात्मकता पूरी तरह से विद्यमान होती है और जो वस्तु है उसको कहीं भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, वो है प्राणवत्ता। प्राणवत्ता होने पर ही जो घटनाएं हैं उनमें सजीवता आती है। अन्यथा यदि वातावरण का, एटमॉस्फेयर का चित्रण नहीं किया जाएगा किसी साहित्य में, तो वह घटनाएं सजीव और सार्थक होकर के नहीं दिखती। तो साहित्य का समाज का दर्पण, परिवेश का दर्पण होना चाहिए। उसका वर्णन भी कहीं न कहीं पूर्ण रूप से सजीव होना चाहिए और उसमें चित्रात्मकता, पेन स्केच खींच सकने की क्षमता होनी चाहिए कि वस्तु को कान के माध्यम से भी वह दर्शन करा दे। और साथ ही साथ में उदात्तता, माने कोई महान विचार, उनको भी साहित्य में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परंतु भारतीय जो काव्यशास्त्र है वह मुख्य रूप से रसपरक होकर के विराजमान, और उसमें आत्मा के स्व पर तटस्थ भाव को अलग हटा करके जहां किसी वस्तु का आस्वादन किया जाए, इसका केवल मैं भोग करूं ये भाव नहीं है। जब तक मैं भोग करूं ये भाव रहेगा तो उसका नाम होगा काम। परंतु जहां स्व पर तटस्थ इस भाव का खंडन हो जाएगा, माने भग्नावरणता, उसके लिए एक पारिभाषिक शब्द दिया भग्नावरणता, माने स्वार्थ का आवरण जहां पर अलग हट जाए और तब वस्तु का आत्मा के द्वारा आस्वादन किया जाए। इंद्रियों के लिए वस्तु का आस्वादन नहीं है, मैं अपनी इंद्रियों के लिए उस वस्तु का दर्शन करूं ये भाव नहीं है, बल्कि आत्मा उस आनंद का अनुभव करे, उसका नाम है रस। तो काम और रस, इन दोनों में जो मूल अंतर आएगा वो यही है कि काम में आवरण युक्तता है, जबकि रस में आवरण भंगता है। स्व पर तटस्थ भाव, इनसे मुक्त हो जाना, यह है रस। और इसका केवल मैं ही उपयोग करूं, मेरी इंद्रियां इसका उपयोग करें, ये जहां पर भाव है उसका नाम है काम। श्री ब्रज में रस ही रस है। यहां पर एक जो आनंद तत्व है वही दो रूपों में कहीं विराजमान है, आश्रय विषय, और उस आश्रय विषय में उस आनंद का श्री प्रिया आस्वादन कर रही हैं, परंतु इंद्रियां कहीं भी बीच में नहीं हैं, केवल बहाना है। परंतु इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का आस्वाद नहीं है, आत्मा के माध्यम से ही वस्तु का आस्वादन है। तो पर्यावरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और महाकाव्य का एक गुण रहा कि महाकाव्य में पर्यावरण को, प्रकृति चित्रण को, सूर्योदय सूर्यास्त
इनका सभी महाकाव्यों में प्रकृति का वर्णन कहीं किया गया। और उसी पद्धति में श्री गोविंद लीलामृत में, कृष्ण भावनामृत में श्री सायंकालीन प्रकृति की जो शोभा है, सूर्य की शोभा, उस सूर्य की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि द्वौ भास्वन्तौ विधु रतुलयत पद्मिनी नित्य बंधु, कि यहां पर दो सूर्य उदय हुए हैं। द्वौ भास्वन्तौ, दो चमकीली वस्तुएं हैं, एक तो श्री कृष्ण और दूसरा है सूर्य। दोनों ही भास्वन्तौ, भाव मन शोभा से युक्त हैं। आज विधु अतुल्य, ब्रह्मा दोनों सूर्यों की तुलना करने के लिए बैठे, तोलने के लिए बैठे, कृष्ण को भी और सूर्य को भी। पद्मिनी और नित्य बंधु, पद्मिनी बंधु श्री कृष्ण चंद्र सूर्य को देख करके पद्मिनी खिलते हैं, तो सूर्य का नाम है पद्मिनी बंधु। और नित्य बंधु श्री प्रियागणों के ब्रजवासियों के नित्य बंधु, ये दोनों सूर्यों का, कृष्ण और सूर्य, इन दोनों सूर्यों का जिस समय तोलने के लिए बैठे तो ब्रह्मा ने निर्णय किया कृष्ण तत्रावनिम आया, तराजू के ऊपर एक पल्ले में रखा सूर्य को, एक पल्ले में रखा कृष्ण को। जो पल्ला भारी होगा वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। इसलिए आज सायंकाल के समय कृष्ण तो आ गए हैं नीचे और सूर्य कहीं आकाश में अस्ताचल में ऊपर अंतर्धान होते हुए चला जा रहा है। तो कृष्ण तत्र अवनिम आया, पांडुरम खम लघिष्ठ, हल्का होने के कारण वो जो लाल रंग का सूर्य है, सिंदूरी रंग का सूर्य, वह आकाश में अंतर्धान होता हुआ चला जा रहा है। धातई वापह प्रथित मधकम, इस प्रकार ब्रह्मा ने श्री कृष्ण को अधिक बलवान और भारी माना, ये देखा प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग करके। किंतु मौढ़्यम स एकः को वा हेमम गणयति सुधी साप सर्परार्धेन सार्धम, किंतु मौढ़्यम स एकः, परंतु यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगी, कोई गोपी कह रही हैं, श्री राधा रानी कह रही हैं कि मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगी कि किंतु मौढ़्यम स एकः, सूर्य बड़ा मूढ़ है। नहीं, ब्रह्मा जी बड़े मूढ़ हैं जो कि दो सूर्यों की तुलना कर रहे हैं। अरे जो कोई बराबर का सूर्य हो तो उसकी तुलना की जाए। ब्रह्मा की मूढ़ता यही है कि उन्होंने श्री कृष्ण सूर्य की तुलना वह आकाश के प्राकृत सूर्य से करना चाहा। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हैमम गणयति सुधी सर्पशार्धेन सार्धम, सर्पश माने राई के आधे हिस्से से जो सोने की तुलना करे, सोने को तुले, तो ये तो मूर्खता हो गई। बराबर की समान कोटि की चीज से तुलना करनी चाहिए थी, परंतु ये ब्रह्मा कैसा मूढ़ निकला कि इसने सूर्य, कृष्ण रूपी सूर्य की तुलना प्राकृत सूर्य से की। इसलिए कहां टिकेगा? अपने आप ही स्वाभाविक है कि सूर्य आकाश में चला जाएगा, उड़ जाएगा, और भारी होने के कारण कृष्ण ही श्रीमद् वृंदावन में नित्य क्रीड़ा करते हुए विराजमान होंगे। अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा यहां पर यह निरूपण किया गया। और अतिशयोक्ति और व्यतिरेक, इन दो अलंकारों की विशेषता यह है कि अतिशयोक्ति में उपमेय की महिमा दिखाई जाती है, उपमान की महिमा नहीं दिखाई जाती है, परंतु अतिशयोक्ति में कारण नहीं दिया जाता है, तो उसको अतिशयोक्ति कहेंगे। परंतु जहां कारण दे करके उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए और उपमान की हीनता दिखाई जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है कि उपमानात यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। जहां पर उपमान की अपेक्षा जो उपमेय है, जो प्रस्तुत है, उसकी अपेक्षा अप्रस्तुत, उसकी जहां हीनता दिखाई जाए और उपमान की श्रेष्ठता दिखाई जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ये 5 श्लोकों का
कुलक है और नहीं 4 श्लोकों का कलापक है, और उस कलापक में 4 श्लोकों में सूर्य और श्री कृष्ण की तुलना यहां पर प्रस्तुत की जा रही है कि उद्यन नक्तम दिव्यमपि जगत लोचनानंद धारा। पहले में अतिशयोक्ति अलंकार था, अब यहां पर व्यतिरिक्त तर्क देते हुए, कारण देते हुए उसे बता रहे हैं कि उद्यन नक्तम कि हमारे कृष्ण रूपी सूर्य तो दिन में भी चमकते हैं, रात में भी चमकते हैं, परंतु ये सूर्य, प्राकृत जो सूर्य है वो रात में नहीं चमकता है। इसलिए श्री कृष्ण की तुलना उस सूर्य से नहीं की जा सकती कि उद्यन नक्तम दिवम अपि, श्री कृष्ण दिन और रात दोनों में चमकते हैं। जगत लोचनानंद धारा निर्माणार्थम, जगत के नेत्रों को आनंद प्रदान करने के लिए चमकते हैं। स्थिर चर तते है प्रेम धर्म प्रकाशी, ये स्थिर चर सबके प्रेम धर्म को दिन और रात दोनों में प्रकाशित करते हैं, इसलिए कृष्ण ज्यादा श्रेष्ठ हैं। माधुर्याब्धि मृदुल किरणा, ये माधुर्य के समुद्र रूप होकर के विराजमान है, माधुर्य के समुद्र होकर के विराजमान, जबकि सूर्य ऊष्मा को लेकर के विराजमान है। तो माधुर्य की शीतलता जैसी कृष्ण में है ऐसी सूर्य में नहीं है। ये कृष्ण मृदुल किरण, कोमल किरण वाले होकर के विराजमान हैं। गो परार्ध प्रचारी, ये कृष्ण परार्ध संख्या में गाय जो हैं उनका प्रचार करने वाले हैं। सूर्य भी परार्ध संख्या में, गो माने अपनी किरण, उनका प्रचार करने वाला है। गो शब्द के 2 अर्थ, सूर्य के अर्थ में किरण और कृष्ण के अर्थ में गाय। ये गोपाल होकर के गायों को चराने वाले हैं। हारी लोका अंतर सुतमसा, ये सूर्य वह केवल दिन में अंधकार को दूर करने वाला है, परंतु श्री कृष्ण लोक अंतः सुतमसाम, भीतर और बाहर दोनों के अंधकार को दूर करने वाले होकर के विराजमान। सूर्य केवल बाहरी अंधकार को दूर करता है, श्री कृष्ण दोनों अंधकारों को दूर करते हैं। ऐसे अभ्रभ्राजित श्री सूर्य बादलों के द्वारा कभी छिप सकता है, परंतु श्री कृष्ण उनकी कांति सर्वदा श्रेष्ठ है। अतः कृष्ण रूपी सूर्य ही कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कष्टांबोधे परम तरणी, श्री कृष्ण कष्ट रूपी समुद्र उनको पार करने में, विरह समुद्र को पार करने में नौका के समान है। भीरुहृत चक्रवाक द्वंद्वस्य, ये भीरुहृत चकवा चकवी इनके भय को दूर करने वाला है वो चंद्रमा, क्योंकि सूर्य चकवा चकवी के विषय में, कोक के विषय में ये प्रसिद्धि है कि कोकी दिन में तो मिल जाते हैं और रात में दोनों नदी के 2 किनारों पर पहुंच जाते हैं। कोक एक किनारे पर रहता है, कोकी दूसरे किनारे पर रहता है। तो सूर्य को अस्त होता हुआ देख करके कोकी दोनों घबरा जाते हैं, परंतु कृष्ण का आगमन देख करके यहाँ पर कोकी रूप जितनी भी ब्रज गोपिकागण वे जरा भी भयभीत नहीं होती हैं। इसलिए सूर्य कहीं अधिक हीन है, श्री श्याम सुंदर ही कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आरात कर वितरण ऋण बने भाग्य राशि, ये सामने अपनी कर माने श्लेष अलंकार, कर माने हाथ और किरण, सूर्य अपनी किरण के द्वारा और श्री कृष्ण अपने हाथ उनका वितरण करके इस वृंदावन की भाग्यश्री को अत्यधिक बढ़ाते हैं। प्रियाओं के जहां आप वाम स्कंध के ऊपर अपनी वाम भुजा रखते हैं, उस समय श्री प्रिया की अपूर्व शोभा विराजमान होती है। मित्र चित्रातुल गुण खनि, ये चित्रा जी का मित्र है श्री कृष्ण, और ये आकाश में मित्र होकर के विराजमान।
संस्कृत में मित्र शब्द का पुल्लिंग में यदि प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है सूर्य, और मित्र शब्द वैसे प्रयोग होगा सर्वदा नपुंसकलिंग में मित्रम। तो मित्र शब्द मित्रम का अर्थ है दोस्त, और मित्र का तात्पर्य है सूर्य। तो दोनों ही अर्थों में मित्र शब्द का प्रयोग होता है। तो मित्र चित्रातुल गुणखनि, ये श्री श्याम सुंदर मित्र होकर के विराजमान, और प्रियाओं के भी, राधा रानी के भी मित्र होकर के विराजमान है। जैसे सूर्य, वहां पर सूर्य भी मित्र है, ये भी है। किम गवाधीश्वर आशा पूर्ति गच्छन, आज गवाधीश श्री नंद यशोदा उनकी सारी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए श्री श्याम सुंदर आप गैया चरा करके गोष्ठ में पधार रहे हैं। आहा, इन गोपियों का भाग्य देखो कि श्याम सुंदर हमसे दूर जा रहे हैं, ये हमारा अब दिख नहीं रहे हैं। श्याम सुंदर जब अपने नगर में, अपने भवन में प्रवेश कर रहे थे तब दर्शन कर रही हैं, परंतु हाय हतभाग दृश्य, हम कितनी दुर्भाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण के दर्शन से अब वंचित होती हुई चली जा रही है। ऐसे प्रियागण आपस में इत्थम स्त्री जन कल कलई लाघवम, जहां संध्या के समय स्त्री जन आपस में चर्चा कर रही थी। तो ये 4 श्लोकों में जाकर के यहाँ पर वाक्य पूरा हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये स्त्री जन जहाँ चर्चा करते हुए विराजमान हैं, उनके मधुर वचन इनको श्रवण करके मानो सूर्य अत्यंत अत्यंत लज्जित हो गया, और लज्जित होकर के अब मैं कृष्ण के सामने नहीं टिक सकता हूँ, ये विचार करके सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त समुद्र में डूब गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे सूर्य मानो डूब गया। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा और कुलक के द्वारा और श्लेष युक्त जो उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना, उपमा का सीधा सीधा अर्थ होता है समानता, और रूपक का सीधा सीधा अर्थ होता है आरोप। तो यहां पर श्लेष युक्त जो उत्प्रेक्षा है, उस उत्प्रेक्षा का यहां प्रयोग करते हुए सूर्य की हीनता और उपमेय श्री कृष्ण उनकी महिमा का अपूर्व रूप से दर्शन यहां पर कराया गया। और ये सूर्य का जो उदय होना, अस्त होना, वो भी श्री प्रियाओं के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति अत्यंत उत्सुकता वह प्रस्तुत कर रहा है। प्रकृति केवल भोग्य सामग्री नहीं है, बल्कि वृंदावन की पूरी प्रकृति कहीं लीला में सखी रूप होकर के, उपयोगी होकर के विराजमान है। ये यहाँ की विशेषता है। श्री कृष्ण जिस गली से होकर के निकले, जब लौट करके आ रहे हैं गैया चरा करके, वहां पर उनके ऊपर पुष्पवृष्टि होती हुई चली जा रही है। इधर श्री तुलसी मंजरी जी श्री राधा रानी के विरह को बढ़ा हुआ देख करके श्री प्रिया का शीतोपचार करते हुए विराजमान हो रही है। ये श्री राधिका में, श्री व्रज की लीला में ही ये संभव है कि वहां पर विरह का अद्भुत ऐसा ताप है जो ताप कहीं जगत में दिखता नहीं। काव्य शास्त्र की एक विशेषता है, विरह वर्णन की एक विशेषता है कि विरह वर्णन में जहां कभी विरह के ताप का नाप जोक करने लगता है तो वो हास्यास्पद बन जाता है। क्यों धाई सी सुलख देख विरह बिल्ला, बीच ही सूख गुलाब गो छीटे छुई न गात, कि किसी विरहिणी नायिका के श्री अंग का ताप देख करके किसी सखी ने पूरी की पूरी गुलाब जल की शीशी नायिका के ऊपर उल्टी, परंतु नायिका के शरीर का ताप इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा गुलाब जल बीच में ही भाप बन करके उड़ गया। अब ये हंसी आ गई
यहाँ पे विरह का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उल्टी हंसी आ जाएगी कि नायिका है कि कोई धमन भक्ति है। परंतु ब्रजलीला में ये संभव है, ब्रजलीला में हंसी नहीं आएगी। श्री स्वामी जी का जो स्वरूप है उसमें ऐसी क्षीणता संभव है, दुर्बलता संभव है कि श्याम सुंदर के वियोग में इतनी पतली हो जाए कि हाथ की चूड़ी खन खन गिर जाए, और कृष्ण मिल रहे हैं उस समय इतनी प्रफुल्लता आ जाए, श्रीअंग ऐसा सुपुष्ट हो जाए कि हाथ की चूड़ी तड़क करके मुड़ जाए। तो ये राधिका में संभव है, ब्रज में संभव नहीं है। और यहां पर उसी का वर्णन कर रहे हैं कि श्री प्रिया इतनी विरह व्याकुल हो गई, लोक में ये संभव नहीं है, किसी अन्य नायिका में संभव नहीं है। श्री राधिका में ये संभव है कि उस समय श्री तुलसी मंजरी जी ने कमल, नाल, पत्र, चंदन, कपूर, चंद्रमा, कमल, इन सब के द्वारा श्री प्रिया के ऊपर शीतोपचार किया है, और प्रिया के विरह ज्वर को दूर करने के लिए वे प्रयासशील हो रही हैं। संज्ञाम लब्ध्वा हरिण नयना, श्री तुलसी मंजरी जी के उपचार से, शीतोपचार से, विरहोपचार से श्री प्रिया जी में संज्ञा प्राप्त हुई, उनमें होश आया है। और संभ्रमात उत्थितोचे, जल्दी से उठ करके धीरे से आंख खोलती हुई कह रही हैं, हे प्राणनाथ, हे श्याम सुंदर, ऐसे धीरे से कृष्ण नाम का उच्चारण कर रही हैं। तप्ताश्रांतम श्रवण मरभू आल धन्या ममाभू, और कह रही हैं कि अरे सखे, आज तेने कृष्ण नाम का मेरे सामने उच्चारण किया, यह कृष्ण नाम का उच्चारण मेरी कान रूपी भूमि में जैसे आज कहीं वर्षा अपूर्व रूप से हुई, और मेरे कान नदी मात्रक न होकर के देव मात्रक बन करके विराजमान हुए। दो प्रकार की खेती की भूमि होती है, एक होती है नदी मात्रक, दूसरी होती है देव मात्रक। नदी मात्रक भूमि वो है जो बंबा नदी के किनारे की भूमि है, वो अपने आप ही नमी सोखती रहती है नदी की, और उसको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना सिंचाई के भी वह कहीं फसल को उत्पन्न करने में समर्थ है, उसको कहते हैं नदी मात्रक। देव मात्रक वो है कि जहाँ रेगिस्तान है, और परंतु वहाँ पर भी देव यदि कृपा करें और वर्षा हो जाए तो उस डेजर्ट में भी, उस रेगिस्तान में भी चावल की खेती हो जाए। तो आज मेरे कान जो कि शुष्क मरुभूमि के समान हो रहे थे, देव मात्रक थे, आज कृष्ण नाम ने, मेघ ने वर्षा करके मेरे इन कानों को तृप्त कर दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिंब विधान की कहीं बहुत आवश्यकता है। किसी वस्तु को सीधे सीधे शब्दों में ठीक ठीक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, परंतु उसका प्रभाव जैसे बिंब विधान के द्वारा किया जा सकता है। देव मात्रक और नदी मात्रक का उदाहरण देकर के जैसे किसी वस्तु के प्रभाव को तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है, वह बिना बिंब विधान के, बिना कल्पना विधान के वह शक्ति कहीं नहीं आती है। और श्री किशोरी जी में तो स्वाभाविक प्रतिभा विराजमान है, उनमें तो काव्य शक्ति, निपुणता और अभ्यास अपूर्ण रूप से उनमें विराजमान है। तो ये तीनों वस्तुएं, काव्य की शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों उनमें सही रूप में विराजमान हैं। तो सरस्वती जी सेवा करने के लिए श्री प्रिया के हृदय में सर्वदा प्रेरणा करती हैं, मुख में सर्वदा विराजमान होकर के उस लीला का संचार करती हुई विराजमान होती हैं। उस समय श्री तुलसी राधा से कह रही हैं कि सखे राधे, श्री श्याम सुंदर जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, श्री यशोदा जी आंगन में
दौड़ी हुई चली आई और दौड़ी हुई आकर के उन्होंने, श्री कृष्ण ने दोनों भुजाएं फैलाई हैं और फैलाई हुई भुजा को श्री यशोदा ने उठा करके कृष्ण को अपने हृदय में, अपनी गोद में बैठा लिया है। आनंदित हो रही हैं, वहीं बैठ गई हैं, अपूर्ण रूप से गोद में बैठा करके नयनों से श्री प्रिया को, श्याम सुंदर को उस समय वे सिंचित कर रही हैं और श्री प्रिया को परम परम आनंद की प्राप्ति हो कि मेरे प्यारे ऐसे जो माता पिता और सारे ब्रज के प्यारे हैं। तो यहां पर वात्सल्य भाव, अद्भुत भाव से युक्त होकर के मूल जो स्थायी भाव है कृष्ण रति, उसका प्रेरक बन जाता है। सामान्यतः वात्सल्य भाव और मधुर भाव, दाम्पत्य भाव, ये विरोधी हैं। जहां दाम्पत्य होगा वहां वात्सल्य नहीं, जहां वात्सल्य होगा वहां दाम्पत्य नहीं। ये दोनों विरोधी भाव हैं। हमारे ब्रज की रीति भी यही है कि माता पिता सास ससुर के सामने श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के सामने नहीं आती है। जो ब्रज की रस की जो रीति है वही ब्रज की रीति है। ब्रज के परिवार की रीति भी उसी प्रकार है। तो सास ससुर के सामने जैसे श्री राधिका श्री श्याम सुंदर से का स्पर्श नहीं करती हैं, घूंघट करके ही दूर विराजमान रहती हैं, ऐसे ही वात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है। परंतु विरोधी रस होते हुए भी यदि कोई बीच में कोई रस आ जाए तो वह विरोध दूर हो जाता है। तो अद्भुत रूपी रस बीच में आने पर श्री राधिका के लिए वात्सल्य भाव भी, वात्सल्य रस भी रस का पोषक बन करके विराजमान हो जाता है। तो आज वात्सल्य की लीला सुन करके श्री प्रिया, आहा मेरे प्यारे कैसे अद्भुत हैं कि पूरा ब्रज उनसे प्रेम करता है। यह भाव श्री राधिका का कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है उसको पोषित करने वाला बन जाता है, पोषक बन जाता है। उस समय श्री ब्रजराज लदर पदर आए हैं। अपनी जो पगड़ी है टेढ़ी हो रही है, उस टेढ़ी पगड़ी को कुछ ऊंचा करते हुए लदर पदर, कन्हैया आया कन्हैया आया, ऐसे कहकर के बाबा भी जल्दी से दौड़े हैं और पगड़ी को थोड़ा ऊंचा उठा करके श्री कृष्ण उनकी पगड़ी को उठा करके कृष्ण का माथा सूंघ रहे हैं। ये वात्सल्य का एक स्वरूप है कि बालक के मस्तक को सूंघना, इससे उसकी आयुष्य बढ़ती है। ये धर्मशास्त्र की भी एक पद्धति है। तो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और नयनों से जो आनंद के अश्रुधारा उनसे कृष्ण की लट अपूर्व रूप से भीग रही हैं, अपूर्व रूप से अलंकृत हो रही है। यांति गोष्ठात अजिर मजरात गेह मायांत यथोथा शिष्यत वक्त्रात नयन अति रुजई वांत्यमान याम मन्ना। श्री यशोदा जी कन्हैया को लौटा हुआ जान करके और घर में बार बार ये पहले चक्कर काट रही थी, कन्हैया नहीं आया, कन्हैया नहीं आया। पुत्र की अनिष्ट आशंका से मुख सूख रहा था कि इतनी देर भई क्यों नहीं आयो, क्यों नहीं आयो, ऐसे चिंतित हो रही है। क्योंकि स्नेह पापाशंकी, स्नेह का स्वभाव है कि वह अनिष्ट की ही आशंका करता है। परंतु आज प्यारे को देख करके श्री मैया उनके स्तनों से गंगा यमुना दोनों प्रवाहित होने लगी। ये गुण केवल श्री यशोदा में ही प्राप्त है, कहीं और दूसरी जगह नहीं। कि जहां 8 सात्विक भाव तो हैं, वात्सल्य में एक नवा सात्विक भाव भी है, वो है स्तनों से दूध का प्रवाह। और श्री यशोदा के विषय में ये कहा गया, मैया के विषय में, कि वहां पर तो पिचकारी की तरह से दूध की धारा निकलती। ये वात्सल्य की, यशोदा की वात्सल्य की एक विशेषता है। तो आज श्री यशोदा की कंच की वात्सल्य स्नेह की उन गंगा यमुनी धाराओं से भीग गई है अपूर्व रूप से। आज मानो गोदी में बैठे हुए श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो मैया ने अपने उदर को, अपने वक्षस्थल को
किसी नीलमणि से सजा लिया है। क्या सुंदर! ये जो नीलमणि का भाव नहीं देते तो माने वो जो बिंब है, वो एक जो इमेज है पूरी, और जो प्रभाव है वो नहीं आ सकता। तो ये कवि की एक विशेषता है कि वह कहीं ना कहीं बिंब विधान को अपना करके एक एटमॉस्फेयर पैदा करता है, एक प्रभाव, इन्फ्लुएंस वो सामने प्रकट करता है, और वो भाव जो है उस भाव को कहीं प्रकट करते हुए श्री कृष्ण भावनामृत में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ये कह रहे हैं कि आहा, आज श्री यशोदा की गोदी में यशोदा के कंठ से लिपटे हुए श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो मैया ने नीलमणि हार से अपने आप को सजा लिया हो, ऐसे अपूर्व से हो रहे। मैया कह रहे हैं, मैया से कह रहे हैं कृष्ण, बोले मैया मैं तेरी गोदी में बैठा हूं और तू मुझे न देख करके ये आंसुओं की धारा को क्यों बहरा रही है? मैया अब रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, अब तो मैं तेरे पास में आ गया हूं। और श्री यशोदा जी उस समय अपने अंचल से श्री कृष्ण के अंग में लगी हुई गोधूली उसको पहुंचते हुए विराजमान हो रही है। आनंदोर में अनु परमणीश अप्यमुम चेतयंती कृत्य प्रत्यावर्तयदम अभिमते यह वात्सल्य लक्ष्मी। आज श्री मैया उनमें आनंद की तरंग अपूर्व रूप से विराजमान हैं और श्री मैया उनकी गोदी से उठ करके कृष्ण खड़े हुए मैया कह रही हैं दासीगणों से कि कन्हैया का मार्जन सेवा, इनमें लोगों कन्हैया को अब स्नान आदि कराओ, भूख लग रही होगी। बस से स्वच्छ प्रणय सदने वर्तते या निशन्ना मन्ये नान्या तब दर दराप युद्ध भवेद आप लाया। श्री मैया कह रही हैं कि बेटा अब जब तुम गैया चराने के लिए जाओ उस समय मैं अत्यंत उद्भवेद आकुलायाम, मैं अत्यंत आकुल हो जाती हूं। अरे तोकू मैं भी मेरे ऊपर दया नहीं आ रहा है कि तेरी मैया कितनी व्याकुल हो रही होगी, इतनी देर में आया। ऐसे मैया डांट रही है कि इतनी देर लगा दी, तुझे क्या ये चिंता नहीं है कि तेरी मैया कितनी व्याकुल हो रही होगी? एक काम कर, मुझे भी अपने साथ में तू ले जाया कर। जननी के इन वचनों को सुन करके, और देख तो सही तेरा शरीर कितना दुर्बल हो गया है। मैया को तो कहीं बेटा को शरीर दुर्बल ही दिखे, तो कितना दुर्बल हो गया तू, क्षुद्र पासा भूख कैसी लग रही होगी। हाय, तुझे अपने आत्मीय जनों का भी, मैया बाप का भी जरा विचार नहीं है, उनका भी ध्यान नहीं है। कैसे खेल में बाबरे हो जाओ तुम लोग तो, ऐसे मैया उलाहना दे रही है कृष्ण। और बीच में मधुमंगल बोले मैया हाँ सच कह रहे हैं, अम्बान दे ही तुम अति चतुलम प्लावितम खेल नाब्धो। बोले मैया ये कन्हैया खेलने में इतना डूब जाता है कि बाला ली भी, बालाओं के साथ में बाल भी है और बाला भी है, दोनों ही है। तो बाला ली भी, तो कभी सखाओं के साथ में, अब बाला शब्द बाल आली भी अथवा बाला आली भी, दोनों का अर्थ तो एक ही होगा। तो बालाओं की पंक्ति के साथ में अथवा बालों की, बाल माने बालक, बालकों की पंक्ति के साथ में ये खेलने में इतना डूब हो जाता है कि स्ववयसम, ये हम सखाओं का भी ध्यान नहीं रखता है। मधुमंगल पीछे बोल रहे हैं, परंतु यशोदा की दिमाग में ये सब थोड़ी घुसेगा। यशोदा जी तो वही सोचेंगे जो उनके हृदय में विराजमान है, तो वो वर्णन कर रहे हैं। परंतु प्रिय नर्म सखा होने के कारण मधुमंगल जो श्री वृंदावन की मध्याह्न काल की जो रसलीला, उस रसलीला का भी गायन करते हैं। भाई जो खाया है वही तो डकार आएगी, मधुमंगल जो विचार कर रहे हैं वो ही उसका विवर्णन कर रहे हैं।
परंतु श्री यशोदा वे केवल वही स्वाद ले रही हैं जो उनके हृदय में विराजमान है। तो ये ही रस की अद्भुतता है कि कहने वाला कुछ कहता है, सुनने वाला कुछ समझता है, फिर भी रसाभास नहीं होता। जगत की स्थिति यह है कि श्रोता वक्ता दोनों का मन एक जगह केंद्रित होना चाहिए, परंतु यहां पर उल्टी बात है। श्रोता का मन जा रहा है कहीं और वक्ता कहीं कुछ बक रहा है, बकता है, वो कुछ बक रहा है और श्रोता सुन ही नहीं रहा है। तो ये रस की रीति अद्भुत होकर के विराजमान है। श्री यशोदा जी कह रही हैं, हाँ बेटा मधुमंगल, तू बेटा सही कह रहे हो, साची कह रहे हो। तथ्यम ब्रूषे कथम न ये मन्य माना निषेधम। मधुमंगल, मैं प्रतिदिन कहती हूं कि बेटा ऐसे मत खेला करो। देख तो सही तेरे शरीर में कैसी नख की खरोंच लगी हुई है। जरूर कुश्ती लड़ी होगी सखाओं से, कहीं कांटे में होकर के गए होंगे, तभी शरीर में ये क्षत हो रहे हैं। तो हैं नखक्षत दंतक्षत, परंतु उनको सुन करके, यहां देख करके श्री प्रिया, श्री यशोदा जी कुछ अलग ही विचार कर रही हैं, अपने भाव के अनुरूप ही विचार कर रही हैं। मधुमंगल कह रहे हैं, यशोदा जी कह रही हैं कि बाहु युद्ध में हाय तेरे नील कमल के ऊपर कैसे नख के चिन्ह हो गए। हाय मैं क्या करूं, इन बच्चाओं को कैसे समझाऊं, ये तो समझावे पे भी नहीं मान। हाय मेरे बालक की कैसे निर्विघ्न मैं रक्षा करूं, कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। इतने में श्री तुलसी मंजरी जी वहां पर आ गई और श्री तुलसी मंजरी जी श्री कृष्ण उनके श्रीअंग को पहुंच करके उस समय जो स्नान भवन उसके बाहर के बरामदा में श्री कृष्ण के श्रीअंग के ऊपर आप तेल जो है वो तेल की सेवा कर रही हैं, तैल मर्दन करते हुए विराजमान हो रही हैं। श्री रोहिणी जी वे रसोई बनाने के लिए उस समय पाकशाला में प्रवेश कर रही हैं और श्री यशोदा जी, पौर्णमासी जी, किलाम्बा जी, मुखरा जी, गार्गी जी, ये सब श्री कृष्ण का मुख दर्शन करके सब कपोल के ऊपर सुंदर गुलचा मारती हुई श्री कृष्ण से प्रीति प्रकट करती हुई सब जा रही हैं। हमारे ब्रज की एक अद्भुत पद्धति है लाल प्रकट करने की, वो है गुलचा मारना। अंगूठे को बंद करके अंगूठे के नोक से कपोल के ऊपर मुक्का मारना। अरे चंचल इतनी देर की, ऐसा कहकर के कपोल के ऊपर गुलचा मार रही है। तो गुलचा मारती हुई सब श्री पौर्णमासी जी प्रभृति सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। एक दास आए, उनने श्री कृष्ण के आभूषण गहने उनको उतारे हैं। किसी दास ने श्री मस्तक के ऊपर जो पगड़ी थी उसको उतारी, किसी ने 12 बंडी की जो गांठें हैं तनी, उन तनियों को खोला है। श्री अंग के ऊपर जो गोरज, उस गोरज को पहुंचते हुए दास उस समय विराजमान हो रहे हैं। श्री कृष्ण के कोई सेवक वो छोटे वस्त्र के द्वारा श्री कृष्ण उनका मुखमार्जन कर रहे हैं, कोई चरण जो है उनकी रज को पोंछ रहे हैं, चरण रज को मस्तक के ऊपर लगा रहे हैं। कोई केश जो हैं उनको थोड़ा सा खोल रहे हैं कंघी से। ऐसे दासई मुदतरम मान मूर्ध मंद हासई, जितने भी सखागण हैं उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कर्पूर मिश्रित सुंदन चंदन इत्यादि इनसे और तेल इनके द्वारा श्री कृष्ण के ओवटन लगाया है। ओवटन जो है ओवटन संगों में लगाया और सुंदर आंवला के जो पिष्टी उसको उससे लेकर के श्री कृष्ण उनके केश उनको अच्छी तरह से मीड़ करके उनको स्वच्छ किया है।
सब सखागण अपने रूप से आनंदित होते हैं। तो मृदु सित सिचे आंचल अंचावली भी ममृजु अथांगक मंग मार्जनी भी। सखागण जो है उन्होंने अंग मार्जनी उनके द्वारा श्री अंग के ऊपर लगी हुई जो धूल है उस धूल को धीरे धीरे अंग मार्जनी जो है मैं छोटा सा रुमाल उससे झपकी दे करके श्रीअंग जो है वो श्रीअंग की धूल को उड़ाया और गीले वस्त्र जो हैं उनसे केश जो हैं उन केशों को कहीं सीधा किया है। फिर श्री कृष्ण को सखाओं ने दासों ने उस समय स्नान कराया। दासों ने स्नान करा करके श्री यशोदा जी बीच बीच में आकर के रसोई के काम को छोड़ करके देख रही है का हो रहा हो। जो श्री राधा रानी की सखीगण ललता आदि वे भी जब आ गई। अब सखीगण श्रीअंग में जिस समय ओटन कर रही हैं, श्याम सुंदर आनंद पूर्वक विराजमान हैं। और गोविंद लीलामृत में कहीं वर्णन किया कि उस समय जोर से उई करके श्याम सुंदर जोर से पुकारे और सोई यशोदा जी आए। अरे का भ्यो कन्हैया कैसे उई कैसे करी कन्हैया ने। देखें वहां गोपी भी हंस रही हैं, सखा भी हंस रहे हैं, कृष्ण भी हंस रहे हैं। श्री यशोदा झांक करके अरे ये तो लाला ऐसे ही ऊधम करे, ये तो इनको खेल है। फिर से लौट करके अपनी रसोई में चली जाए। तो ऐसे संध्या के समय श्री श्याम सुंदर के परम कोमल अंग और परम कोमल रूप में ही ये परम कोमलांगी जब उठन कर रही हैं, तब भी श्री श्याम सुंदर कभी जानबूझ करके नाटक करें। जैसे बड़ी जोर से मालिश कर दी है तो वही करके जब पुकारे तो यशोदा जी दौड़ दौड़ करके आए और उस लीला का दर्शन करें। अकृत कच कलापम अम्बुरिक्तम। एक सामान्य विशेषता देखेंगे कि इन आचार्यों की जो मधुर लीला है, अष्टकालीन लीला के जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में प्रायः श्लेष अलंकार की अधिकता है। उत्प्रेक्षा तो है, परंतु उत्प्रेक्षा के आधार पर के साथ ही साथ कहीं प्रधानता वह श्लेष की है। क्योंकि इन लोगों का, इन रसकों का उपास्य ही श्री प्रियालाल का मिलन है। इसलिए श्लेष अलंकार सारे काव्य में सब में कहीं श्लेष अलंकार और संधि यथा साध्य वर्णों की संधि करा करके ये विराजमान होते। तो संधि और श्लेष ये दो परम प्रिय अलंकार हैं। कहीं उपमा कहीं उत्प्रेक्षा, वो तो साथ साथ में आएंगे ही, परंतु श्लेष इनका रसकों का बड़ा प्रिय अलंकार। तो अकृत कच कलापम अम्बु से रिक्तम। उस समय किसी सखा ने स्नान कराने के बाद में श्री श्याम सुंदर के केश उनको सूखे कपड़े से पोंछा है और पुनः कंतिकाया मुखोपरक्तम। और उस समय कंतिका जो है कंघी, उस कंघी को केश को पकड़ करके कंघी के छोर से, मोटे छोर से उस समय केशों को सुलझा रही हैं। सीधे केश को सुलझाने में कहीं केश खिंचेंगे तो खिंचे नहीं श्याम सुंदर को, इससे केश पकड़ करके फिर नीचे के जो केश हैं उनको धीरे धीरे वे खोलती हुई चली जा रही हैं। जब खुल गए तो कंतिका मुखोपरक्तम, कंतिका के केवल छोर छोर से, मुख मात्र से धीरे धीरे केशों को सुलझा रही हैं। और सुरचित मृदु सूक्ष्म चार शुभ्राम। और उस समय श्री मस्तक के ऊपर कोई हल्का वायल का जो कपड़ा है उसको श्री मस्तक के ऊपर, जिससे केश सूख जाएं, उनको बांधा और बांध करके फिर केश सहित तौलिया जो है उसको निचोड़ रहे बलिहारी। तो केश सहित जो केश आए उनके छोर में जो जल आ गया है तो वस्त्र का जो किनारा है
उस किनारे को केश सहित निचोड़ती हुई विराजमान, निचोड़ते हुए ये दासगण और श्री प्रिया जी की जो सखीगण भी देखने के लिए आई हैं, वे सब उस लीला का दर्शन कर रही हैं। और अलिखत अलिक मध्यम मत्युदारम तिलक मनिंदित गंध गंध सार। और उस समय श्री श्याम सुंदर के अलिक मध्यम अत्युदारम जो श्रीमस्तक है, उस श्रीमस्तक के ऊपर सुंदर तिलक उनका अंकन किया है, तिलक लगाया है, आनंदित तिलक, गंध गंध सारम, जो सुंदर हरिचंदन कर्पूर इनसे मिला हुआ जो तिलक है, वो तिलक मस्तक के ऊपर लगाया है। अथ मणिगण मंडनान गात्रे नधित यथा समयान चारु चित्रे। और उस समय श्री कृष्ण के परम सुंदर जो श्रीअंग हैं, श्रीअंग में विभिन्न तिलक जो चंदन है, उस चंदन का अंगराग लगा करके विराजमान हुई हैं। श्री कृष्ण के पतला लेप श्रीअंग के ऊपर उस समय किया है। और फिर सुंदर आभूषण, उन स्वर्ण आभूषण और सुंदर पादुका, उनको आपने धारण कराई। निकुंज मंदिर में श्री श्याम सुंदर पादुका धारण नहीं करते, परंतु नंद भवन में पादुका धारण करते हैं। निकुंज मंदिर में पादुका धारण करते हैं जिस समय श्री प्रिया जी स्नान करके, महावाणी जी में वर्णन किया गया, प्रिया जी स्नान करके जब स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में पधारती हैं, उस समय पावरी धारण करके पधारती हैं। और कभी पावरी नहीं है प्रिया जी के चरणों में। ठीक है, सखी जानबूझ करके पावरी धारण कराती हैं, क्योंकि आगे श्याम सुंदर को चरण में अलता लगाना है, और यदि ब्रिज में रज लग गई चरण में तो अलता लगाने में बाधा होगी। इसलिए वहाँ पर लाल जी की सुविधा का ध्यान रखते हुए श्री प्रिया जी को पावरी धारण करा करके, स्नान कुंज से गीले पाम हैं, इसलिए स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में जब पधारती हैं तब पावरी धारण करती हैं। परंतु यहाँ पर भी श्री श्याम सुंदर पावरी धारण करके, वहाँ पर तो अलता के कारण धारण करती हैं, परंतु यहाँ पर श्री श्याम सुंदर स्वाभाविक रूप में जो पावरी हैं उनको धारण करके, कोई सखा ने मणिमय कांचन पट्टकोपनीतम, सुंदर स्वर्ण पादुका जो हैं, वो स्वर्ण पादुका उस समय धारण की हैं। तो चरण युगल अकल्पत सुधौतम, चरण युगल को धो करके, और मणिमय कांचन पट्टिका, सुंदर जो कांचन पट्टिका है पावरी, उस पावरी को, खड़ांग को श्री श्याम सुंदर को धारण कराया है। लघु ललित महो विशंस सद्म प्रिय सख पाण्यवलंब पाणि पद्म परहित मण पाद को विनम्र पितरम अवंदत भक्त भाव कम्र। उस समय श्री श्याम सुंदर प्रिय सखा के हाथ को पकड़ करके आप आनंद पूर्वक चल रहे हैं, और मोहन चाल से जब कक्ष में प्रवेश किया, आपने पादुका उतारी, और पादुका उतार करके भक्ति भाव पूर्वक, संध्या का समय है इसलिए माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, नंद बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, नंद बाबा की वंदना की। तो पितरम अवंदत भक्ति भाव कम्र, परम विनम्र होकर के सायंकाल के समय वंदना की। ये पुराना सदगृहस्थ का शिष्टाचार था कि सायंकाल के समय जब दिया बत्ती हो, उस समय छोटे बालक सब बड़ों को प्रणाम करें। ये पुराना एक शिष्टाचार था। छोटे छोटे बालक घर में कहते, कोई सुनो चाहे मत सुनो, सबको डंडो। हमने तो अपनी बात पूरी कर ली, कोई सुनो चाहे मत सुनो, सब बड़े इनको डंडो। तो ये रस की रीति अद्भुत होकर के विराजमान। तो दृढ़तर्म पुगुह्य तेन हर्षे, अपूर्व रूप से श्री नंद महाराज उनने श्री कृष्ण का आलिंगन किया, मस्तक सूंघा है, और कृष्ण को बैठने की अनुमति कि बेटा बैठ बैठ, ऐसा कहकर के श्री कृष्ण सुंदर आसन के ऊपर
विराजमान हुए। सब सेवा, जितने भी सखागण हैं वे भी सब सेवा करते हुए, सेवक उस समय सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री बलदाऊ जी भी आए और बलदाऊ जी भी आकर के नंद बाबा को प्रणाम कर रहे हैं और उसी भाव से श्री नंद बाबा ने बलदाऊ बड़े भैया उनका आलिंगन किया है, आनंदित हो रहे हैं। श्री रोहिणी जी जल्दी से रसोई बना रही हैं और श्री रोहिणी जी ने यशोदा से कहा कि यशोदा, रसोई पूरी हो गई है, सब सामग्री सिद्ध हो गई है, अब भोजन की तैयारी करो। श्री माता अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं और उस समय उचित स्थान पर भोजन कोठा, उस भोजन कोठा में श्री सबके भोजन की तैयारी उस समय लगा दी गई है। कहीं दूर ऊंचा आसनों का, पट्टाओं का ढेर लग रहा है, पहाड़ बन रहा है, उसमें से ला करके सब पत्ता क्रम से बिछाए गए, सुंदर पोतना करके जल स्थान उसका मार्जन करके भोजन की तैयारी सब आनंद पूर्वक लगाई गई है। श्री कृष्ण मधुमंगल ये दोनों आनंद पूर्वक विराजमान हैं। पहले जो सुंदर मीठा पेय है उसका पान कराया, फिर इसके बाद में अनेक प्रकार के, चारों प्रकार के जो भोजन सामग्री, कोई भक्ष्य हैं, कोई लेह्य है, कोई चोष्य हैं, कोई चर्व हैं, ऐसी सभी सामग्री, कुछ पेय, ऐसी चतुर्धा जो सामग्री हैं, उन चतुर्धा सामग्रियों को श्री श्याम सुंदर को आनंद पूर्वक परोसा गया है। सुंदर सीध केल वाले जो मिष्ठान्न हैं उनको विशेष रूप से वहाँ पर रखा गया, जिनका रूप भी सुंदर, जिनकी गंध भी सुंदर, जिनका स्वाद भी सुंदर और साथ ही साथ में जिनके गुण शरीर को पोषित करने वाले, ऐसे चारों गुणों से युक्त, दृश्य रूप में, गंध रूप में, स्वाद में, सब में परम परम और साथ के साथ में पौष्टिक, ऐसे जो भोजन सामग्री हैं उनको श्री मैया ने सजा करके रखा है। वो भोजन करते करते हसंतो हास्यन्तस्ते मधुमंगल धर्म भी भुक्त्वा पीत्वा मोदम चाम्यम क्षण कल्पे विशेष मुहु। मधुमंगल जो हैं वे कह रहे हैं कि मैया, इन लड्डुओं की सुगंध केवल उसी को प्राप्त हो सकती है जिसने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए हों। कह रहे कि अरे विधाता, तुझे धिक्कार है, तूने केवल एक मुख ही दिया। यहां पर तो यदि मेरे और 4 हाथ उत्पन्न हो जाते तो मैं 4 हाथ से सभी मुखों के द्वारा इस भोग का आस्वादन लेता। प्रथम वेशभूषाम कृत परिवर्तन मन्य था कृतानाम समय संपरिग्रह विधाय प्रयते तेंघ्र सरोज धावन आय। श्री श्याम सुंदर, उनकी पहले जो वस्त्र वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई थी, चरण कमल प्रक्षालन करते हुए जब आप विराजमान हुए उस समय सखाओं ने श्री श्याम सुंदर के अस्त व्यस्त वेशभूषा उसको पुनः प्रदान किया है। भोजन के समय जिन आभूषणों को बड़ा कर दिया गया था उन आभूषणों को दोबारा धारण कराया गया। जैसे भोजन के समय अंगूठी नहीं पहनी जाएगी तो उन अंगूठी इत्यादि को दोबारा श्री कृष्ण ने धारण किया है, सखाओं ने धारण किया है। और इसके बाद में मुख शुद्धि लेकर के श्री कृष्ण विराजमान।
तासा भृंगार तांबूल पात्रम व्यंजन पाणय निर्योग पाशवेत्रादि धारणस्ते तमन्वयु। उस समय जितने भी दासगण हैं, कोई जलपात्र, कोई पान पात्र, कोई पंखा, कोई डोरी, इनको लेकर के कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगे। आप गोधन करने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण ने अपनी भुजा सखा के कंधे के ऊपर रख रखी है, मुख में गिलौरी दबी हुई है, एक कपोल न्यारा फूल रहा है, और आप उस समय सखा के कंधे के ऊपर हाथ रख करके आनंद पूर्वक पधार रहे हैं। श्री राधिका और उनकी जितनी भी सखी, वे सब श्याम सुंदर गैया चराने के लिए जा रहे हैं, ये सुन करके अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं। और श्री कृष्ण लीला में सुन करके इनकी श्रवणेन्द्री और रसनेन्द्री मान कृष्ण प्रसाद पान करने की जो उत्कंठा, वे दोनों ही अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं उत्कंठा में। और आज दो नदियों में श्री राधिका डूब गई, श्रवणेन्द्री के आनंद में, माने गैयाओं के गोदोहन में, श्याम सुंदर की जो वार्तालाप है उसके आनंद में, और भोजन जो है उसकी भी प्राप्ति हो, अधरामृत फेलालप उसकी भी प्राप्ति होगी, आनंदित हो रही। कृष्ण गौशाला में आए और उस समय श्री राधा रानी भी सरोवर के तीर पर उद्यान में आ गई, अपने महल से हट करके उद्यान में आ गई। और उद्यान में आकर के वहां श्री राधिका, उद्यान में ही एक ऊंचा बुर्जा है, उस बुर्जी में, स्तूप में श्री प्रिया चढ़ी, और वहां स्तूप में चढ़ करके श्याम सुंदर की गोदोहन की अपूर्व शोभा, उसका दर्शन कर रहे। तो श्री राधिका अपूर्व से आनंदित है, अट्टालिका में विराजमान होकर के श्याम सुंदर की गोदोहन की जो शोभा, उसका वर्णन, जैसे प्रातःकाल गोदोहन हुआ, इसी प्रकार सायंकाल गोदोहन हुआ। और धेनु दोहत अति ही रत बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जहां ठाड़ी प्यारी। ये दोहन करते समय भी अत्यंत अत्यंत चंचलता प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। धर्मध्वांतम ब्रजकुल भुवाम भिंदती स्वयं मयूखई, एते गंडद्वय मन चले कुंडले नाग शत्रो हो, अग्रे स्थातुम तरण युगलम देश मेवान अनिंदो हो, पार्षद द्वंदम भजत नटलई प्राणनार्थम यदस्या। आज श्री कृष्ण वे चंद्रमा के समान विराजमान हैं। धर्मध्वांतम ब्रजकुल भुवाम भिंदती, श्री श्याम सुंदर के जो कुंडल हैं, उन कुंडलों की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। कुंडलों की शोभा का वर्णन कर रही हैं कि जैसे एक चंद्रमा उदय होता है तो रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, यहां पर दो दो कुंडल कान में विराजमान है। तो आज जितनी भी ब्रजगोपिकागण, उन ब्रजगोपिकागणों के धर्म रूपी ध्वांत को, अंधकार को दूर करने वाले ये दो कुंडल हैं। अर्थात वे लोक और वेद दोनों की मर्यादा रूपी जो धर्म है, उस धर्म का त्याग कर देते। तो धर्म रूपी अंधकार को, धर्म अंधकार उल्टी बात है, धर्म को अंधकार कहा जा रहा है, धर्म कहीं प्रकाश कहा जाता है, परंतु ये प्रेम पत्तन की रीति कुछ अद्भुत है कि यहाँ धर्म हो जाता है अधर्म और अधर्म हो जाता है धर्म। तो धर्म रूपी अंधकार को दूर करने वाले श्याम सुंदर के दोनों कुंडल हैं। तो धर्मध्वांतम ब्रज कुल भुवाम भिंदती, धर्म रूपी अंधकार को दूर करते हुए स्वयं मयूखई एते गंडद्वय मन चले। आज श्री श्याम सुंदर के दोनों कुंडल वे स्वयं मयूखई, अपनी किरणों के द्वारा गंडद्वयम अंचले, कपोल के ऊपर न्यारे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात कुंडलों के ऊपर श्री श्याम सुंदर ने जो लूम धारण कर रखी है, वो लूम दोनों ओर से
लटकती हुई अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। कुंडल के साथ में जो लूम है, लटकती हुई मोतियों की जो फुदना, वो अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है, लूम की अपूर्व शोभा हो रही है। अग्रे स्थातुम तरण युगलम मेषमेव। आज ये कुंडल ऐसे लग रहे हैं कि ये श्याम सुंदर के सामने टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए लज्जित होकर के मानो दोनों चंद्रमा, लूम रूपी दोनों चंद्रमा अगल बगल में आ गए हैं। सामने तो आकर के श्याम सुंदर के मुखचंद्र का से प्रतिद्वंदिता करने की इनकी सामर्थ्य है नहीं, इसलिए जब कोई हार जाता है तो धीरे धीरे किनारे हो जाता है। ऐसे ही दोनों लूम वे किनारे होते हुए, दोनों कुंडल किनारे होते हुए विराजमान हो रहे हैं और मुखचंद्र के साथ में पूरी प्रतिद्वंदिता करने में ये समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। आज कामदेव मन में ये विचार कर रहा है कि अरे मैं सबसे ज्यादा सुंदर, परंतु यहां ब्रिज में तो मुझे कोई गिरार ही नहीं रहा है, कोई ब्रिज में मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा है, मेरी कोई गिनती ही नहीं है। तो आज मैं अपने शत्रु को कहीं पराजित कर दूंगा। ऐसी स्थिति में मानो काम के कुंडल रूपी अपने वाहन के ऊपर बैठ करके ये मकर ध्वज श्याम सुंदर से युद्ध करने के लिए आया, परंतु मछली हिलती है, इसलिए बार बार निशाना लगाता है, परंतु निशाना चूक जाता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि आधार हिलेगा तो कहीं निशाना जो टारगेट है वहां पर लगेगा नहीं, निशाना चूक जाएगा। ऐसी स्थिति में उसने अपने आधार कुंडल रूपी जिस नाव के ऊपर बैठ करके वह श्री कृष्ण के साथ में युद्ध करने के लिए आया था, उसने उस नाव को, मकराकृत कुंडलों को, अपनी नाव को, अपने वाहन को उसने कृष्ण के कान के साथ में जैसे कस दिया है, बांध दिया है कि अब आधार नहीं हिलेगा तो मेरा निशाना ठीक लगेगा। ऐसे मानो कुंडलों को कान में धारण करके उस आसन के ऊपर विराजमान होकर के ये कामदेव कृष्ण के ऊपर बाण को छोड़ रहा है, परंतु इसके बाण कहीं कृष्ण को व्यथित कर सकने में समर्थ नहीं है। प्राकृत काम का यहाँ प्रवेश नहीं है, यहाँ प्रेम ही काम रूप होकर के विराजमान है और वह श्याम सुंदर को विमोहित करने के लिए कुंडल रूपी अपने वाहन को जब कृष्ण के कान रूपी स्थूणा के साथ में बांध करके विराजमान होता है, तब श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी की ओर जब देखते हैं तो प्रिया जी की ओर देख करके अपूर्व से प्रेम विभल, काम विभल हो जाते हैं। प्राकृत काम की सामर्थ्य नहीं है, दिव्य जो काम है वही कुंडल रूपी वाहन के ऊपर बैठ करके वहां श्री श्याम सुंदर को घायल करते हुए दिव्य काम वह विराजमान हो रहा है। तो तत्वोत्तंस्तम तव दल घटा झंकृतिस तत्र में तत् यत्नात् मौध्यम अपसृत कृते हंत किंबा विघत्ते। आज मौध्यात अपसृत कृते, अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए मानो इन कुंडलों को श्याम सुंदर के कान के साथ में बांध करके यह विराजमान है, क्योंकि श्री श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर जो पुष्पमाला है उस पुष्पमाला में भौरे आए, तो भौरों के कारण भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। और दूसरी ओर आधार जिस पर खड़े होकर के वो जिस वाहन के ऊपर खड़े होकर के वो बाण का प्रहार करने वाला है, वो कुंडल भी हिल रहे हैं। तो कुंडलों को हिलने के लिए और अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए कामदेव ने मानो उन कुंडलों को कान रूपी स्थूणा के साथ में बांध दिया है और फिर वह श्री कृष्ण को विमोहित करने के लिए बाण छोड़ रहा है, कृष्ण के ऊपर प्रहार कर रहा है। और श्री कृष्ण व्याकुल होकर के उस समय श्री
स्तूप में विराजमान स्तंभ जो स्तूप है उसमें विराजमान श्री प्रिया उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। हे सखी, श्री कृष्ण परम परम सुंदर होकर के विराजमान हैं। श्री कृष्ण के नेत्र तो परम स्निग्ध हैं, परंतु कृष्ण को दो रमणी प्राप्त हो गई, दोनों तारे। ये मानो चंचल रमणी है, और इन चंचल रमणियों की जो तारा नामक रमणी हैं, ये बड़ी मत्त हैं, चंचल हैं, और इनसे कटाक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण उनके नेत्र बड़े साधु थे, परंतु जरा गृहिणी जो है वो चंचल मिल गई, ऊधमी मिल गई। तो तारे रूपी जो गृहिणी है वो कहीं चंचल थी, और वह नेत्रों को भी बरबस वशीभूत करके स्वेच्छाचारिणी होकर के अपनी इच्छा के अनुसार वह प्रयास करती हुई विराजमान हैं, और उससे अनेक अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। कटाक्ष नामक अनेक पुत्र इन तारों से उत्पन्न हुए हैं। वे पुत्र भी मां के ऊपर गए, वे भी चंचल निकले, वे भी मां के ऊपर गए, उद्दंड हैं। और वे रमणियों के अंतःपुर में जाकर के उन कुल वधुओं का अपहरण करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। ये पुत्र भी वैसे निकले, जैसा बाप वैसे ही, जैसी मां वैसे ही एक बेटा उत्पन्न हुए। तो नेत्र रूपी जो नायक, उसका तारा रूपी नेत्र की पुतली रूपी दो पत्नियों के साथ में मिलन हुआ। पत्नी का, मां का स्वभाव बालक को मिला, इसलिए वे भी चंचल होकर के विराजमान हुए, और चंचल होकर के कुल रमणीगण जो हैं उनके घरों में घुस करके उनका हरण करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे अद्भुतता यह विराजमान है। श्री श्याम सुंदर चंचल दृष्टि से उस समय गोदोहन करते हुए आप कहीं की कहीं देख रहे हैं, परंतु अभ्यस्त इतने हैं कि धार जो है वो जा रही है दोहनी में, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रही है। अभी सखी, श्याम सुंदर उनके अधरों से अपूर्व स्मित वो प्रकट हो रहा है, मानो आज किसी विद्रुम से बनी हुई मुआ की बनी हुई पिचकारी, उससे आज कोई जल की धारा निकल रही है, कपूर की धारा, जो मेरे नेत्रों को आनंदित कर रही है। जैसे कपूर की से युक्त काजल नयनों को शीतलता प्रदान करता है, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर के अधरों से निकलने वाली जो किरण है, वो किरण मेरे नेत्रों को अपूर्व रूप से आनंदित करती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री श्याम सुंदर देख रहे हैं कि उस समय जितने भी पक्षी वे उड़ उड़ करके अब संध्या के समय अपने अपने घोंसलों में जा रहे हैं। दीपक जो हैं वो जल गए हैं, और श्री गोदोहन करने के बाद में श्री श्याम सुंदर आप एक अलग चबूतरा है, उसके ऊपर घड़ा उनको रख रहे हैं। गाय में इतना स्नेह है, वात्सल्य कृष्ण के प्रति, कि आप थन में हाथ लगाएं उसके पहले तो गाय के थनों से दूध टपकने लग जाए, धारा बह जाए, और जब तक रोकें एक दोहिनी भरी दूसरी दोहिनी आए, तब तक तो वहां पर क्षीर समुद्र बन जाए। ऐसी दोहिनी दूध जो है वो बिखर रहा है, सर्वत्र अपूर्ण रूप से दूध बिखर रहा है। श्री श्याम सुंदर दूध को सखाओं के पास में सुरक्षित छोड़ करके मैं अभी आता हूं, ऐसा कहकर के
आप निकले और श्री प्रिया जी के उस समय अपने स्तूप से उतर करके पधारे और बगीचा में सुंदर कुंज, उनमें जो सुंदर सिंहासन, उस सिंहासन के ऊपर श्री प्रियालाल दोनों आनंद पूर्वक विराजमान। श्री प्रिया जी संध्या पूजन के लिए विशेष रूप से उस समय कहीं पधारे सांझी लीला के लिए। और उस सांझी लीला में सखीगण के हैं, बोले लाल जी यहाँ की एक रीति है संध्या की कि इसमें स्त्री जाति का ही प्रवेश है, पुरुष जाति का संध्या में प्रवेश नहीं है। तो आपको यदि लीला का दर्शन करना है तो आओ, आपको स्त्री बना देते हैं। ऐसे श्यामा सखी का वेश धारण करा करके श्री संध्या पूजन के लिए, सांझी के पूजन के लिए पधारे। सांझी तत्वतः सांझी है। सांझी का मतलब है दो व्यक्तियों के, दो पक्षों के बीच में जो साझा दृष्टि रखे, अर्थात इनकी बात उनको और उनकी बात इन तक पहुंचाए, जो दोनों के हृदय के भाव में, दोनों की चेष्टाओं में साझा होकर के विराजमान हो, मध्यस्थ होकर के विराजमान हो, उसका नाम है सांझी। तो आज ये सांझी सखी ही सांझी है, जो प्रियालाल दोनों के रस व्यवहार में साझा होकर के विराजमान है। सांझी का दूसरा अर्थ है संध्या। सायंकाल के समय, संध्या के समय जो लीला की जाए उसका नाम संध्या, अथवा सांझी का तात्पर्य है कि जो दो व्यक्तियों में समझौता करा दे, उसका नाम सांझी। सो आज श्री प्रिया और लाल, इनमें कहीं मान का कोई अंश आया है, उस मान के अंश को दूर करा करके दोनों में संध्या करा देने वाली, वह संधि करा देने वाली, वह सांझी है। तो सांझी माने संध्या, सांझी माने संधि, सांझी माने दोनों के भाव में कॉमन होकर के जो विराजमान हो, साझा जो रखे, उसका नाम सांझी। अथवा सांझी का एक चौथा अर्थ है, वो चौथा अर्थ है साक्षी, अर्थात प्रियालाल दोनों के प्रेम की जो साक्षी होकर के विराजमान, उसका नाम सांझी। सखी ही सांझी होकर के, साक्षी होकर के विराजमान है, क्योंकि इस रस को और कोई दूसरा जानने वाला नहीं है, वे ही साक्षी होकर के अपूर्ण रूप से विराजमान। तो श्री प्रिया लाल दोनों जब विराजमान हो, उस समय संध्या निकुंज में जितनी भी सखीगण, वो श्री प्रिया लाल की अपूर्ण रूप से आरती करती हुई विराजमान हो। संध्या आरती की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार आनंद पूर्वक संध्या आरती जो है वो संध्या आरती है। इष्टवाक्षोणी श्री श्याम सुंदर की वो जो गोदोहन की ध्वनि है, वो श्री प्रिया के कान में गूंज रही है अभी। और उस गोदोहन की जो ध्वनि है उसका ही वर्णन कर रहे हैं कि जब श्याम सुंदर ने गोदोहन प्रारंभ किया था, उस समय पहले दोहिनी में शन शन शब्द हुआ, फिर शन शन शब्द होने के बाद में फिर घम घम शब्द हुआ, फिर धम धम शब्द हुआ। तो शम शम घम घम और धम धम, ये घर मर ये जो शब्द हैं, वे श्री प्रिया के कान में अभी भी विराजमान हो रहे हैं। तो वो अपूर्व शोभा। ईष्टवाक्षोणिम प्रथम पयसो धारया ताभि एवं, गोधन की उस शोभा का ध्यान कर रही हैं कि ईष्टवाक्षोणिम प्रथम पयसा, गैया के थन से एक दो धार जिन्होंने पृथ्वी पर डाली है, पहले दोहिनी में नहीं रखी। ग्वारिया ऐसा ही करता है, एक धार जब धरती में छोड़ देता है तब जो शुद्ध दूध आता है उसको दोहिनी में लेता है। ऐसे ईष्टवाक्षोणिम प्रथम पैसा, प्रथम जो दूध है
उसको उस धार को धरती के ऊपर छोड़ करके ताभी एवं द्वित्रिभी, फिर 2-3 धार मार करके जब दूध में झाग का फेन आ गया तो नेक फेन उंगली से लेकर के थन में लगा करके फिर थन को चिकना करके फिर आप दूध दुह रहे हैं। क्या सामने दृश्यावली विराजमान है। तो ताभी एवं द्वित्रा भी, 2-3 धार मारने के बाद में जो झाग उत्पन्न हुआ उनको स्वांगली कुलम अथोधोन अंचली नोदेत्वा, उनमें झाग लेकर के थन जो है उसके ऊपर ही नोदेत्वा, थन को ही कहीं सहरा करके ताम तेनई बोन मद मद मबनत, आपने उस झाग के द्वारा ही थन को चिकना करके पाण मध्यम दधान, थन को अपने हथेली के बीच में रखा और हथेली के बीच में रख करके जब 3 शेष उंगलियों से उसको दबाया तो जो धार है वो नीचे आ रही है। 2 अंत्य शन शन शननद घस्म घस्मेत घोष, पहले शन शन की आवाज हुई, फिर घस्म घस्म इनकी आवाज हुई, फिर धर्मवद घस्म घस्म भस्म, ऐसी जो आवाज है उनको प्रकट करते हुए विराजमान। बिहारिन दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। ये जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा उसका वर्णन करते हुए चले जा रहे हैं। श्री श्याम सुंदर ऐसे दूध के छींटों से उस समय थन को गीला करते हुए आनंदपूर्वक दूध दुह रहे हैं। उस लीला का निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए विराजमान होते हैं। बत्सा नेपी यो दूर पूर्व मुदकई, दूध कुछ दोहने के बाद में 2 थन का दूध दुहा, 2 थन का दूध छोड़ दिया बछड़ी के लिए। हाँ, ये नहीं कि सब निचोड़ करके पिट्यूटरी लगा करके और फिर निचोड़ दिया ऐसा नहीं है। यहाँ पर बछड़े के लिए भी पर्याप्त मात्रा में दूध जो है वो छोड़ दिया। तो बत्सा निपीरो दर पूर्व मुच्च कई, बछड़े जो हैं उनको पर्याप्त मात्रा में दूध प्रदान करके तृप्तिम गता, बछड़ा भी तृप्त हो गए हैं। जब बछड़े का पेट भर गया फिर भी बछड़ा थन को नहीं छोड़ रहा है, तब गैया बछड़े को दूध जैसे सरका रही है। गोप गणा यथेक्षतम, उस समय गोपगण ये निरंतर निरंतर कर रहे हैं। और दुग्धा निवृत्ता गवाम, दूध जो है वो सब सखाओं ने उस समय ढो करके रसोई घर में यशोदा जी के पहुंचाए हैं। कृष्ण उनके मुख का दर्शन करके सब आनंदित हो रहे हैं। श्री कृष्ण आप उस समय सखाओं के ऊपर छोड़ करके कुंज मंदिर में पधारे। कुंज मंदिर में सांझी लीला का दर्शन करके सांझी में सम्मिलित होकर के फिर सब सखियों ने श्री श्याम सुंदर को निकुंज मंदिर में विराजमान किया। और निकुंज मंदिर में विराजमान करके उस समय सब संध्या आरती करती हुई श्री प्रियालाल की विराजमान हो रही हैं। इस प्रकार भावना सार संग्रह में ये सायंकाल कालीन जो लीला उसकी षष्ठ संग्रह, छठा जो याम है, उस छठे याम की लीला का निरूपण किया। 2 याम की लीला और है, 2 दिन इस लीला का आस्वादन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, निताय गौर हरि बोल।